सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 3 है डिफरेंशिएशन। इसकी बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.8 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम कुछ पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। कहते हैं इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f0 प्लस f डैश 0 प्लस f डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस f ट्रिपल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू f n 0 अपॉन फैक्टोरियल n। क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है? तो आपका समझ में तो आ रहा है भाई, एफ एक्स दिया हुआ है, आप f की वैल्यू x बराबर 0 पे निकाल लो, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करो, x का मान 0 कर दो, दो बार डिफ्रेंस करो, तीन बार करो, n बार करो, और सब उठा के वैल्यू रख दो। यही तो आपसे मांग रहे हैं। ठीक, करते हैं। देखो ध्यान से, पहले हम f0 निकालते हैं। जब x को रखोगे 0 तो क्या इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी? आपको यहाँ आ जाएगी। चलिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, f डैश x। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा इसका? n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, और अगर हम आपसे कहें कि f डैश 0 की वैल्यू क्या होगी, यानी x को यहाँ भी 0 कर दो, तो आप कहेंगे भाई 0 कर देंगे तो ये 1 बचेगा, 1 की पावर n यानी 1, यानी ये n बचेगा। सही कहा मैंने? आप कहें हाँ। अच्छा, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, यहाँ n-1 आ जाएगा, तो क्या आएगा? n-1 1 प्लस एक्स की पावर n-2, ये निकल आया। अब आप कहेंगे f डबल डैश की वैल्यू, यानी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे निकालो। जब x को 0 कर दोगे तो यहाँ 1 आएगा, 1 की पावर समथिंग मीन्स 1, तो यहाँ क्या बचेगा? n-1। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि फिर सिमेट्री निकालनी पड़ेगी ना। n-1 n-2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-3। ठीक है, अब आप कहेंगे जरा f ट्रिपल डैश 0 का मान निकालो। x को रख दोगे 0 तो ये पूरा स्टेप 1 हो जाएगा, ये बचेगा आपका n-1 n-2। जरा समझने की कोशिश करो। अगर आपको इसका जो प्रोसेस है, इसका जो तरीका है कि कैसे स्टेप बढ़ रहे हैं, ये मालूम हो जाएगा तो nth डेरिवेटिव निकल आएगा। सुनो ध्यान से। सिमिलरली जब f n x निकालेंगे, n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जरा समझिएगा। जब आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ n आया, यानी n आया मतलब छोड़ो। अच्छा, जब दो बार किया तो यहाँ लास्ट में n-1 आ रहा है लास्ट में। जब तीन बार किया तो लास्ट में n-2 आया, तो n बार में क्या आएगा? नहीं समझ में आया? सुनो ध्यान से। एक बार किया तो क्या मैं कह सकता हूँ n-1 प्लस 1 आया, एक बार किया। दो बार डिफ्रेंशिएट किया तो लास्ट में n-2 प्लस 1 आया, लास्ट वाला स्टेप। तीन बार किया तो लास्ट में n-3 प्लस 1 आया, तो n बार करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? n-n प्लस 1। सही कहा मैंने, यानी 1 आएगा। यानी अगर मैं n बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ n आएगा, फिर n-1 आएगा, फिर n-2 आएगा, अप टू लास्ट में 1 आएगा। ठीक, अच्छा, एक बार किया तो 1 प्लस एक्स की पावर n-1, दो बार में n-2, तो n बार में 1 प्लस एक्स की पावर n-n। ठीक, यानी ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, पावर n 1 हो जाएगा। अब आपको f n 0 चाहिए, तो 0 करोगे तो ये स्टेप 1 हो जाएगा, ये बचेगा आपका, यानी n-1 n-2 अप टू 2 इंटू 1 लिखे दे रहे हैं। समझ में ये बात नहीं आई? तो ये हमने स्टेप सब निकाल लिए। अब हमको जो प्रूफ करना है वहाँ वैल्यू रख देते हैं। देखो ध्यान से, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? हमको वैल्यू निकालनी है f0 प्लस f डैश 0 प्लस f डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस f ट्रिपल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू f n 0 अपॉन फैक्टोरियल n। समझ में ये बात नहीं आई? अब आप कहेंगे बात तो समझ में आ रही, बस आप बताते रहो। ज़रा समझिएगा, f0 की वैल्यू 1 आई है, रख दो वैल्यू। f0 की वैल्यू आई है 1, f डैश 0 की वैल्यू n आई है, f डबल डैश 0 की वैल्यू आई है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, f ट्रिपल डैश n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3,
और ये आएगी n(n-1) n-2 अप टू 2 इंटू 1 अपान फैक्टोरियल n। समझ में आई बात नहीं आई? यही आपका आंसर हो गया। बोले अरे ये आंसर लिखेंगे? जी नहीं, ये आंसर नहीं लिखेंगे। अब आपको सर्च करना पड़ेगा कि ये लिखा क्या है। देखो ध्यान से, अगर हम इसका थर्ड स्टेप देखें तो क्या ये NC2 नहीं लिखा है? NC2 को जब खोलेंगे तो n(n-1) अपान फैक्टोरियल 2 आएगा, और ये सिंगल n को NC1 लिखेंगे, इसको NC0 लिखेंगे, इसको NC3 लिखेंगे। लास्ट वाला देखिए, ये एक्चुअली में फैक्टोरियल n लिखा हुआ है, लिखा है ना, और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 1, तो इसको हम NCn लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखो ये 2 की पावर n लिखा हुआ है, यही आपका रिजल्ट हो गया। यही आपसे पूछ रहे थे, वो जानना चाहते थे आपको ये प्रोसीजर मालूम है कि नहीं मालूम है। एक बार n बार डेरिवेटिव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो ये जानना चाहते होंगे, हम नहीं जानते, चाहते नहीं चाहते। समझ में आई बात? तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।